मेरे साथ हैं जनाब फारूक साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, तजिया निगार हैं और जनाब एंकर भी हैं, और मेरे साथ इमरान वसीम साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके इंतज़ार का और आपके वक्त का। जनाब मुनीब फारूक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। थिंग्स आर गेटिंग प्रिटी डिफ़िकल्ट इफ़ आई मे से। ये कोर्ट में जो कुछ आज हुआ और जो इशारतन भी बात हुई और खुल के बात हुई और फिर जमाल मंदोखेल साहब ने जो जवाब दिया और जो फैसला था, कैसे देखते हैं? ये तो कोई रिफ्ट खुदा न खास्ता गहरी होती नजर आती है। मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, ये रिफ्ट तो बहुत पहले से है। बंदियाल साहब के वक्त में, फिर काजी साहब के वक्त में बहुत बढ़ गई। फिर अब जब याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं और जिस निज़ाम के तहत बने हैं, भी बड़े एतराज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर आज भी आज भी पिटिशंस क्लब हुई भी थी और वहाँ पर बाकायदा तौर पर इन्हें चैलेंज किया गया है। दोबारा कोई पिछले अगर 3-4 महीनों में देखा जाए तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह साहब, वो हर महीने कहते हैं है कि जुडिशियल कर सकता है या उसके आने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में रखना डाल सकता है या नहीं। ये दिस इज ऑल गिविंग अ वेरी ग्लूमी पिक्चर ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान के निज़ाम अदल के रखवालों का भी, और इस वक्त रियासत के आम जो सुतून है उनके लिए भी, उन पर मनसब पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी, कि एक बहुत बड़ा और अलार्मिंग टाइम है। बहुत बड़ा और अलार्मिंग टाइम है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील और नोटेड लॉ एक्सपर्ट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी मैं मुनीब फारूक साहब से सवाल कर रहा था और फिर हमारे साथ इमरान वसीम साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे। ये जो आज फैसला आया है, अब इसमें जो रिफ्ट है गहरी से गहरी होती चली जा रही है और अब कुछ चैनल तो सुर्खियां ये भी चला रहे हैं कि अगर एडिशनल रजिस्ट्रार साहब एग्जेनोरेट हुए हैं तो फिर क्या इशारे किस तरफ हैं, तौहीन अदालत किसने की है, क्या सिचुएशन है, इसमें से क्या निकलता नजर आता है आपको? एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर? जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, इसमें इस क्वैगमायर जो आपने कहा, इससे निकलने के लिए जो ये हंगामी कैफियत है इस मुल्क में और अदलिया की, उसमें निकलने के लिए सबसे हो गया 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट सुन के फैसला कर दे कि ये सही है या गलत है, ताकि बात एक तरफ हो जाए कि बेंचेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, क्या उसका इख्तियार है, वो कौन सी वो सही है, एग्जेक्टिव और पार्लियामान उसको बना सकती है, उनका टोटल कंट्रोल है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन खत्म हो गई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई, और अब जुडिशरी चाहे ऊपर हो नीचे हो सब एक मातहत अदारा होगा, हुकूमत का, पार्लियामान का। तो ये सारी चीज़ें, ये मुद्दा है, उसी तरह ये ख़त्म हो सकता है। देखिए, ये जो मेन इशू तो इसमें ये था कि आप एक चलते हुए केस को जिसमें जुडिशल ऑर्डर है उसको इंतजामी ऑर्डर से आप ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कमिटीज़ के पास इख्तियार नहीं था, उन्होंने जो किया वो गलत किया, गैर आईनी था, गैर कानूनी किया। इसके बाद लेकिन अब देखिए, बात कंटेम्प्ट तक पहुंच जाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंटेम्प्ट हो जाना, ये बहुत सीरियस मामले हैं। और जिस तरह मामला होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब एक जज का मामला जाता है, बड़ा सीरियस मामला होता है, क्योंकि देखिए सारा लिंक्ड है आपसे कि आपकी आज़ादी, अदलिया की आज़ादी अदलिया ये है कि मैं और आप जब वहाँ केस दाखिल करें, हमें पूरा यकीन हो कि इंसाफ और कानून के साथ फैसला होगा, चाहे हमारे मुकाबले में कोई बड़ा शख्स हो, हुकूमत हो या कोई भी हो, कि हम उसके सामने जाके अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर हमारे केस में वजन है, हमारी बात में वजन है, तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी की बेंच बना के हुकूमत कह के अब हमारे खिलाफ जो केस है वो हमारी मर्जी की बेंच में चल के हम वहाँ फैसला हो जाएगा और आप एक्सेप्टेबल, आप उसे कबूल करें, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुन नहीं सकते वो केस। जी, तो ये मेरा सवाल आपसे होगा कि आज जब दिन का आगाज हुआ तो एक फैसला आया 9 बजे। वो फैसला जो है वो उसमें कहा गया कि जो दोनों कमेटियां थीं, एक रेगुलर कमेटी और एक जो है वो आईनी कमेटी, वो दोनों तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ना कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा फैसला जो है मंदोखेल जो बेंच है उनका आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पर जो है वो अच्छा खासा जो है वो रिमार्क्स दिए। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये मामला अब ख़त्म हो गया या आगे और मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, मामला खत्म कैसे हो गया? आपको खुद मालूम है वो केस जो उन्होंने ऑर्डर किया है उनके सामने लगाने का फरवरी में जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में जो उन्होंने ऑर्डर किया, जो आप 9 बजे जिस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं जो आज सुबह हुआ है, उसको उन्होंने कल लगाया हुआ है। वो अब आईनी अदालत के सामने वो केस लगा हुआ है, वो आज से कल पे चला गया। अब कल देखते हैं कि उसमें क्या होता है।
और आपको पता है ये जो इमरान साहब, इमरान साहब आप बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, इसी सवाल का आप जवाब दे दें। आपको क्या लगता है कि क्या इसकी फॉल आउट होती नजर आती है, और आप भी कोर्ट में थे तो क्या मूड लग रहा है आपको? दो अगर हम इफ़ यू अलाउ मी कि जो 2 धड़े बन चुके हैं मुबैना तौर पर अदालत में, इमरान वसीम साहब। मेरे ख्याल से तो अपने काजी साहब 2 नहीं बल्कि 3 धड़े आज की जो हमने हेयरिंग्स देखी हैं, जो मंसूर शाह साहब का फैसला है, हमें तो 3 धड़े नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि मंसूर शाह साहब ने जो फैसला दिया है, फैसला तो काजी साहब वो होना चाहिए जिस पर अमल दरामद भी हो सके। अब देखें मंसूर शाह साहब ने फैसला दिया कि नज़र अब्बास साहब ने तो कंटेम्प्ट नहीं की, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जजेस कमेटी ने जो है उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, और फिर साथ में मामला इसी सवाल पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवाया है कि आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अब ये बड़ी मज़हका खेज सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मंसूर शाह साहब के इस फैसला दरामद करें, एक तरफ तो मंसूर शाह साहब ने उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया, ना सिर्फ उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी कहा कि उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, मेरे जुडिशल ऑर्डर की उन्होंने नाफरमानी की है। और फिर जो आईनी कमेटी है उसके भी 2 जजेस जैसे जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी तौहीन अदालत की है। तो अब आप देखें कि अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो फुल कोर्ट में जो मुल्ज़मान इस फैसले में डिक्लेयर किए गए हैं वो बेंच में भी बैठे होंगे, तो बेंच में बैठ के वो पहले खुद सवाल कर रहे होंगे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो क्या सवाल करने के बाद वो खुद रोस्टरों पे जाके उन सवालों का जवाब भी देंगे? यानी एक ऐसा फैसला दिया गया जिस पर अमल दरामद ऐसा लगता है कि जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसी नौयत का फैसला दिया गया। अब आप ये देखें कि जुडिशल ऑर्डर की एक मिनट की लड़ाई है, जो 3 ग्रुपों की कशमकश है, वो ये मामला जाएगा कहाँ पे? असल में मामला यह है कि मामला क्या अदालत के अंदर ही हल होगा या इसको सड़कों पे आ जाएगा? देखिए मियां शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं 26वीं आईनी तरमीम से पहले के, जिसमें यह डिक्लेयर किया जा चुका है कि जो आइन के बरखिलाफ फैसला हो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता। अब ये जो आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत की, उन्होंने 2 सवाल रखे हैं। एक, उन्होंने कहा कि जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आर्टिकल 10A वो भी नहीं दिया गया और जजेस को कहा गया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। लेकिन मंदोखेल साहब ने दूसरा सवाल ये उठाया कि अगर जुडिशल ऑर्डर मैंने एक सवाल और पूछना है मुनीब साहब, आप माफ़ी चाहता हूँ, ये फरमाइए क्योंकि आप मेरे ग्राम भी हैं और मेरी नेटिव लैंग्वेज से आप आगाह भी हैं, और मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा अपने उर्दू स्पीकिंग या दूसरे लोगों, हम कहते होते हैं कद ऐरे ते वहंदी है, तुसी समझ, आप ये जो दीवार हमने तामीर की थी 8 फरवरी के इलेक्शन पे, डोंट यू थिंक ये उसी की फॉल आउट है और उसको अनडू करने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या डू करना पड़ रहा है और क्या क्या अनडू करना पड़ेगा? मैं माफी चाहता हूँ, इस सवाल ब्रेक से वापस आके लेता हूँ।